जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सीआईएसएफ एसआई एलडीसी एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। देखिए, ये जो मैसेज है आपका सीआईएसएफ एसआई एलडीसी जो एग्जाम है, साथ में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है, सभी के लिए एक ये अच्छा सा इंफॉर्मेशन है। तो बहुत सारा आदमी को ये लग सकता है कि ये मैसेज फेक है, मगर मैंने क्या, देखिए, कोई भी मैसेज को जब हम अपना जो यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल में डालते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करता है, उसका सत्यता को हम विचार करते हैं, अर्थात उसका पूरा जांच करते हैं। इसमें कितना सत्यता है या कितना गलत है, उस चीज को जांच करने के बाद ही हम इसको वीडियो में डालते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये मैसेज आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज है। तो हमने कैसे इसको जांच किया, सबसे पहले आपका 2 मिनट लेंगे, उसका बारे में बताएंगे, उसके बाद इस लेटर के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, जैसे आप ही लोगों का जैसा बहुत सारा कैंडिडेट जो मेरा है, जो मेरा इस यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइबर है, उन्होंने क्या किया, एक सब्सक्राइबर मेरे को इसका जो पीडीएफ का मैसेज किया था, तो मैं उन्हीं को सबसे पहले कॉल किया। कॉल करके मैं उसको पूछा कि इसका बारे में कितना सत्यता है। तो उन्होंने बताया कि सर, मैं जो आपका दिल्ली में जो हमारा हेडक्वार्टर है, जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, उसमें मैं एक सेक्शन में हूँ, सेक्शन में मैं काम करता हूँ सर। और मैं भी इस साल का कैंडिडेट हूँ। तो सर, एग्जाम का जो जैसे हलचल चल रहा है, ये तो मैसेज सही है, इसमें कोई, इस मैसेज में कोई मतलब झूठ नहीं है, ये मैसेज सही है। ये ट्रेनिंग कैलेंडर निकला है और ये क्या है, डिपार्टमेंटल तरफ तरफ से ही अनाउंस किया गया है कि ट्रेनिंग के बारे में। तो आप लोगों का मन में ये आ सकता है कि इतना कम समय का अंदर कैसे एग्जाम करेगा, कैसे पूरा प्रोसेस करेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लेटर को पढ़ते हैं, उसके बाद इसका जो क्या संभव है, क्या असंभव है, इसका बारे में भी हम इसका बारे में बात करेंगे। तो आज सिर्फ आपको कुछ समय, अपना जो अनमोल समय है, उस अनमोल समय को आज आपको नष्ट करना है, सिर्फ इस वीडियो को देख के। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो लास्ट में क्या होगा, आपको पढ़ने के लिए एक नया उमंग मिलेगा, साथ में ये लेटर का सत्यता पता चल जाएगा, और साथ में आपका जो एग्जाम का डेट, जो संभावित जो डेट क्या हो सकता है, उसका बारे में आपको जानकारी मिलेगा। तो चलिए अभी लेटर को पढ़ते हैं। देखिए, ये जो लेटर क्या है, आपका ट्रेनिंग जो आपका ट्रेनिंग सेक्शन है, या ट्रेनिंग का जो आपका एक जो जहाँ पे ऑफिस है, ट्रेनिंग ऑफिस से निकला है। उन्होंने इस कुछ फाइल नंबर के साथ में ये लेटर नंबर दे के निकला है, और ये निकलने का डेट है आपका 9 दिसंबर का। तो आज है आपका 10 दिसंबर का सुबह है। तो ये जो कल मेरे पास जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम में जो ये मेरे पास मैसेज आया था, वही मैसेज आप लोगों के पास में लेके आया हूँ। अभी देखिए, ये जो लेटर एड्रेस किया है, इसमें देखिए एडीजी मतलब एडीजी नॉर्थ, एपीएस नॉर्थ साउथ, और मतलब एक जो डीआईजी, जो डीजी के बाद जो आपका डीजी क्या किया, उनको मतलब उनको उनका ऑफिस से निकला है, और नीचे से ऊपर से लेकर नीचे तक सभी को इंटीमेशन किया है। साथ में ट्रेनिंग सेक्टर, जो ट्रेनिंग सेंटर या जो आपका ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट है, उस सभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का जो डीआईजी है, उनको भी क्या किया है, इस चीज को इंटीमेशन किया है। इंटीमेशन क्या है? इंटीमेशन ये है कि फॉरवर्डिंग ऑफ कॉन्सोलिडेटेड ट्रेनिंग कैलेंडर, अर्थात जो एक ट्रेनिंग कैलेंडर है, ट्रेनिंग कैलेंडर को सभी के पास, देखिए, कॉन्सोलिडेटेड ट्रेनिंग कैलेंडर अर्थात एक संभाविक, अर्थात एक मोटा मोटी एक ट्रेनिंग कैलेंडर बनाया गया है। ठीक है, तो उसको क्या है, सभी को ऊपर से लेकर नीचे तक सभी को फॉरवर्ड किया, अर्थात सभी के पास भेजा। तो सब्जेक्ट है ये। अभी देखिए, अभी क्या है, इसमें लेटर में आपको वही दिया है, क्या लिखा है, काइंडली फाइंड एनक्लोज हेयर विथ अप्रूव्ड ट्रेनिंग कैलेंडर 2022 ऑफ सीआईएसएफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन निशा एफएसटीआई 6 आरटीसीज एंड डीटीएस रांची। अर्थात ये जो है, आपको जितना भी आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ये ट्रेनिंग कैलेंडर भेजा है, जो ट्रेनिंग कैलेंडर क्या है, 2022 के लिए अप्रूव किया गया है, अर्थात 2022 के लिए पास किया गया है। इसमें क्या, देखिए क्या लिखे, इट इज रिक्वेस्ट टू यूटिलाइज 100% वैकेंसीज अलॉटेड टू रेस्पेक्टिव सेक्टर फॉर वेरियस कोर्स टू बी कंडक्टेड ड्यूरिंग 2022 at CISF training institution as per training calendar
दो मतलब 22 का, ठीक है। अर्थात क्या है, ये सभी ये जो बोले हैं, ये आपका जो डिपार्टमेंटल जो आपका कोर्स होता है या डिपार्टमेंटल जो आपका ट्रेनिंग होता है, उस ट्रेनिंग के बारे में बोले हैं कि आप जो वैकेंसी है आपका 100% वैकेंसी को ट्रेनिंग के लिए यूटिलाइज करिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखे हैं, ये तो हो गया। उसके बाद देखिए फिजिकली मेंटली फिट पर्सनल मीटिंग QRS एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ओनली बी नॉमिनेटेड फॉर द कोर्स। अर्थात सभी को मतलब जो आदमी को, जैसे जो फिट आदमी है उनको डिटेल करने के लिए बोला है, और उनको मेंटली तौर पे मतलब फिट रहने के लिए बोला है, ठीक है। और साथ में क्या बोला, इक्वल नंबर ऑफ पर्सन में बी केप्ट एज रिजर्व टू यूटिलाइज टू अलॉट वैकेंसी। अर्थात जैसे किसी को डिटेल करता है या किसी को आपको कोई भी कोर्स में या कुछ में भी करता है, तो उसका बदले में आपका उसका जो एक्स्ट्रा आदमी को भी डिटेल करने के लिए बोले हैं। तो ये क्या हो गया, ये आपका डिपार्टमेंटल कोर्स का संबंधित जो मैसेज था ये पता चल गया। उसके बाद देखिए और भी कुछ दिए हैं, जैसे लिखा है कि 7 डेज आपको क्वारंटाइन रखा जाएगा कोई भी ट्रेनिंग शुरू होने से पहले, ठीक है। इसमें ड्रग और एक्सप्लोसिव जो उसके लिए 3 वीक के लिए बोले हैं, ठीक है। बाकी शेड्यूल इन ट्रेनिंग कैलेंडर 2022 एज द प्रिवेंटिव मेजर, ठीक है। सिस्टम ऑफ क्वारंटाइन विल बी रिव्यूड एंड एज एंड व्हेन फ्रेश इंस्ट्रक्शन रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ कोविड अकॉर्डिंगली। अर्थात ये भी बोले हैं जैसे आपका क्वारंटाइन के बारे में जैसा आपका इंस्ट्रक्शन आते जाएगा ऐसा चेंज होते जाएगा। तो ये सब आपका गाइडलाइन दिए है। बाकी देखिए नीचे जैसे आएंगे तो इसमें देखिए क्या लिखा है, द कॉन्सर्न ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में बी कंसल्ट फॉर एनी इंफॉर्मेशन क्लारिफिकेशन ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन एलिजिबल क्राइटेरिया etc। वो क्या है, जो इंस्टीट्यूशन आपका जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है उनको बोले हैं जैसे ज्वाइनिंग कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी क्लारिफिकेशन चाहते हैं कुछ भी है तो उनको डिपार्टमेंट का बात है आपका, ठीक है। काइंडली कॉन्फर्म रिसीव ऑफ ट्रेनिंग कैलेंडर 2022 एंड एंश्योर नेसेसरी एक्शन अकॉर्डिंगली प्लीज। अर्थात ये क्या देखिए उसके बाद क्या दिया है, द इशूज विद द अप्रूवल ऑफ DGCSF। अर्थात ये जो जिन्होंने साइन किया है जो उप कमांडेंट आपका है, देखिए HS करमाल जो है आपका जिन्होंने साइन किए है, ये कोई आपका उप कमांडेंट है। इन्होंने किसका बिहेव में साइन किया है, कि DG का बिहेव में साइन किया है, अर्थात DG ने इस चीज को अप्रूवल किया है। बाकी उसके बाद देखिए सभी को इसमें इंटीमेशन किए हैं, जैसे AIG फायर फोर्स हेडक्वार्टर, AIG रिक्रूटमेंट सेल। देखिए इससे ये तो हमारा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मगर ये हमारा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है देखिए, फॉर फेवर ऑफ काइंड इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन, ये देखिए WRT डिटेलमेंट ऑफ कैंडिडेट फॉर बेसिक ट्रेनिंग एज पर अप्रूव शेड्यूल एंड वेन्यू इन ट्रेनिंग कैलेंडर 2022। इफ एनी चेंज इज रिक्वायर्ड इन अप्रूव शेड्यूल इट मे काइंडली बी इन्फॉर्म ऑयल इन एडवांस इन द DT फॉर नेसेसरी एक्शन प्लीज। तो देखिए इसमें इसका मीनिंग क्या है कि ये ट्रेनिंग का जो रिक्रूटमेंट सेल को ये इन्फॉर्म किया गया है कि ये जो आपको ट्रेनिंग दिया गया है बेसिक ट्रेनिंग के लिए जो अप्रूव किया गया है शेड्यूल 2022 के लिए है। अभी इसमें जैसे समय समय में कुछ भी चेंजेस होगा तो आपको इंटीमेशन कर दिया जाएगा, जो भी आपका शेड्यूल में चेंजेस होगा। तो आपको एक चीज पता लग गया, जो ये ट्रेनिंग कैलेंडर निकला है कि ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल चेंजेस नहीं हो सकता है। इसमें क्या है, आपका ट्रेनिंग शेड्यूल कभी भी चेंज हो सकता है। इसी बात से आपको पता चल गया कि आपका जो ट्रेनिंग का जो डेट इसमें दिया है, नीचे जो आपका ट्रेनिंग जो आपका निकला है, जो ट्रेनिंग का जो भी आपका डेट दिया गया है, इसमें जैसे आपका देखिए इसमें दिया है जो ASI LDC 19 का जो आपका बेसिक कोर्स के लिए आपको दिया गया है, ठीक है। तो इसका जैसे आपका डेट देखिए दिया गया है, क्वारंटाइन डेट आपका दिया गया है कि आपका क्वारंटाइन रहेगा 21/3/2022 को क्वारंटाइन होगा। उसके बाद 7 दिन क्वारंटाइन के बाद आपका कोर्स चालू होगा, 28 दिन से चालू होगा और आपका क्या होगा 24/9/2022 तक चलेगा। ये क्या है, ये एक ट्रेनिंग सेंटर का है। ऐसा करके हर एक ट्रेनिंग सेंटर में, ये कहाँ का है, ये देखिए ये आपका हैदराबाद का है, ये निशा हैदराबाद का दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे क्या है, हर एक जगह में आपको ट्रेनिंग का दिया गया है। इसमें ट्रेनिंग का अप्रोक्स जो आपका डेट है, मोटा मोटी डेट है आपका क्या है कि मार्च का लास्ट, ठीक है। तो अभी आपका चल रहा है दिसंबर का, अभी चल रहा है आपका
आज है आपका दिसंबर का 10 तारीख। तो हमने ये 10 दिन को छोड़ के तो ये दिसंबर में हमारा बच जाता है 20 दिन। साथ में जनवरी का 1 महीना बच जाता है 30 दिन, ठीक है। और फरवरी का अब मैं 28 दिन ही पकड़ लेता हूँ, ठीक है, 28 दिन। बाकी आपका मार्च का आपका बच गया 28 दिन। तो आपको ट्रेनिंग के लिए इन्होंने जैसा बता रहा है कि आपका मोटा मोटी जो है 3 महीना 3.5 महीने के आसपास आपके पास टाइम है। सॉरी, ये आपका, हाँ ये 28, तो हाँ, तो आपके पास ट्रेनिंग के लिए, जो ट्रेनिंग कैलेंडर के लिए बोल रहा है कि 3.5 महीने का टाइम है। तो इससे पहले क्या होता है कि आपका बहुत सारा प्रोसेस जो बाकी है। सबसे पहले आपका है रिटन एग्जामिनेशन, आपका रिटन एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, और रिटन एग्जामिनेशन का पहले का प्रोसेस जैसे आपको इंफॉर्मेशन करेगा एडमिट के लिए, ठीक है। उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद क्या है, रिटन एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को डिक्लेयर करेगा। उसके बाद क्या करेगा, आपका रिजल्ट डिक्लेयर के बाद आपका जो पीटी होता है, जो फिजिकल आपका फिजिकल है, वो फिजिकल का ऊपर जाएगा, ठीक है। फिजिकल के बाद क्या होता है, फिजिकल के बाद आपका जैसे आपका फिजिकल हो गया तो फिजिकल के बाद आपको करेगा आपका मेडिकल, ठीक है। तो आपके क्या है, मेडिकल के बाद आपका क्या होगा, मेडिकल अर्थात फिजिकल का फिजिकल के बाद और एक बार होगा मेडिकल। इसमें आपका क्या, एक आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका होगा ट्रेनिंग। तो आपके पास देखिए इवेंट कितना है। एक सबसे पहले एडमिट का तो छोड़ दीजिए, रिटन, रिजल्ट, पीटी, मेडिकल। तो आपका सबसे है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए एग्जाम है, उसके बाद पीटी और उसके बाद मेडिकल, ठीक है। तो जैसे बहुत सारा कैंडिडेट ये सोच रहा था कि सर इतना कम समय का अंदर क्या संभव है। देखिए मेरे हिसाब से बोले तो ये नामुमकिन है, इतना कम समय का अंदर करना डिपार्टमेंट को संभव नहीं है। मगर डिपार्टमेंट चाहे तो इतना कम समय का अंदर कर भी सकते हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि आपका फर्स्ट वीक तक, जनवरी फर्स्ट वीक तक आपका एग्जाम कंप्लीट कर देगा। तो इन्होंने चाहे तो 1 महीना का अंदर अंदर में आपका, 1 महीना क्या 15 दिन का अंदर अंदर में, क्योंकि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, तो 15 दिन का अंदर अंदर में आपका क्या करेगा, रिजल्ट को इन्होंने डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग ये मत भूलिए, क्योंकि आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, इसलिए क्या रिजल्ट निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जनवरी महीने का अंदर अंदर आपका रिजल्ट निकल जाएगा। और क्या करेगा, फरवरी आपका जो फर्स्ट वीक तक आपका फिजिकल भी इन लोग क्या कर देगा, फर्स्ट सेकंड या थर्ड वीक का अंदर अंदर क्या करेगा, 3 हफ्ता में आपका क्या कर देगा, फरवरी लास्ट तक आपका फिजिकल कंप्लीट करके मेरिट लिस्ट निकल के 1 महीने का अंदर अंदर आपका क्या करेगा, आपको मेडिकल करा के आपको ज्वाइनिंग करा सकता है। कि ऐसा भी कर सकते हैं कि मेडिकल करा दिया, उधर से आपको ज्वाइनिंग लेटर बाय हैंड देके आपको भेज दिया ट्रेनिंग सेंटर में। तो ये कोई मतलब जैसे संभव नहीं है, ऐसा बात नहीं है। तो इसीलिए, क्योंकि देखिए आपको ये मान के चलना है कि आपका जो है एक एग्जाम संबंधित मैसेज आ गया है। अभी जो भी कैंडिडेट है मतलब ये सोच रहे हैं कि सर अभी भी मेरे पास बहुत सारा टाइम है, मैं बाद में पढ़ाई करूंगा, तो मैं उनको बताऊंगा कि अभी आपको पढ़ाई करना है डेडिकेटेडली और सीरियसनेस के साथ में। क्योंकि जब इतना हलचल चल रहा है आपका डिपार्टमेंट का अंदर में, तो आपको एग्जाम कभी भी मतलब किसी भी टाइम आपका एग्जाम का डेट आ सकते हैं और आपको दे देगा। क्योंकि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो आपको क्या करेगा, 10 दिन पहले आपको दे देगा, आपका एडमिट कार्ड का मैसेज भी आपको पहुंच जाएगा। मतलब पहले जैसा नहीं है कि आपका मतलब ऑफलाइन एग्जाम होगा तो 1 महीना पहले इंटीमेशन करेगा, 1 महीने का कम समय में भी इंटीमेशन आपको कर सकते हैं। ये क्या है, ये डिपार्टमेंट का बात है। तो आप समझ गए होंगे। अभी देखिए सबसे पहले बहुत सारा आदमी का मन में ये होगा कि सर इसमें ये क्लियर नहीं किया है कि कौन सा ट्रेनिंग सेंटर में कितना है क्या है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं लेटर को पूरा पढ़ा हूँ और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाए, क्योंकि आपका टाइम बहुत कम रहता है। मैं आपको इतना बता देता हूँ कि आपका वैकेंसी जो था, टोटल वैकेंसी आपका था 1314 आपका टोटल वैकेंसी था, ठीक है। यह है 2019 का वैकेंसी, 1314 आपका वैकेंसी था। तो इसमें देखिए जो आपका देवली है, ठीक है, देवली जो आपका आरटीसी देवली है, ये आरटीसी देवली में क्या कर दिया, उसका वैकेंसी दिया 200, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो आपका बहरोर बोल के जो आपका आरटीसी बहरोर है,
आरटीसी बहरोर में दिया है आपका 500 मतलब ट्रेनिंग के लिए सीट दिया है। और निशा में जो आपका निशा का है, निशा जो आपका हैदराबाद है, निशा हैदराबाद में आपको दिए है 200 के 200 दिए है, ठीक है। और आर्को नाम जो आपका आर्को नाम है, आर्को नाम आरटीसी आर्को नाम में कितना दिया है, 414 दिया है। तो आप एक बार देखिए, इसको जोड़ के देखिए, इसको जोड़ने से आपका क्या हो रहा है, 1314 आपका हो रहा है। तो एक चीज पता चल रहा है कि इन्होंने जो ट्रेनिंग का क्या है यूटिलाइज बढ़िया से किए है, तो इसमें सत्यता बहुत है, इसमें ऐसा नहीं। बाकी देखिए, आपको जैसा जो आपको जो 19 के बाद जो 20 का एग्जाम देने वाले हैं, उनका लिए जो 20 के लिए अभी तक मतलब कोई भी डेट कन्फर्म नहीं किए है, मगर उसका डेट भी आ जाएगा। और उसका पहले क्या होगा, 19 का पहले आपको इतना तो कंफर्म हो ही गया कि 19 का एग्जाम जो एलडीसी 19 का एग्जाम पहले होगा। और 19 के बाद क्या होगा, आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का होगा। और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के बाद आपका क्या हो जाएगा, आपका जो 20 वाला एग्जाम होगा। तो अभी लगभग जो 20 वाला एग्जाम कैंडिडेट है, उनके पास अभी कुछ दिन टाइम बचा हुआ है, मतलब कुछ दिन बोले तो 3-4 महीना टाइम बचा हुआ है। मगर 19 वाले के पास बिल्कुल टाइम नहीं है। 19 वाले का मेरा यही सलाह रहेगा, या चाहे रिक्वेस्ट माने, ठीक है, कि आप लोग और टाइम को वेस्ट मत कीजिएगा। आप लोग अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा और एक अच्छा सा मतलब डेडिकेटेडली वैसे पढ़ाई शुरू कर दीजिए। साथ में आपको यही मैं मैसेज दूंगा, देखिए जैसे आपने हमारे साथ जुड़ के बढ़िया से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारा क्या है, ये जो हमारा नंबर है, ये हमारा क्वारी के लिए नंबर है कि 9735707267। इसमें संपर्क करके आप हमारे साथ बात कर सकते हैं कोई भी क्वारी होने से। साथ में हमारा एक पेड कोर्स चल रहा है, पेड टेलीग्राम कोर्स, जिसका प्राइस है 250, ठीक है। इसमें क्या है, आपको एग्जाम तक का जो भी है आपको पढ़ाई ये 250 में हो जाएगा। इसमें हमारा बहुत सारा क्लास हो चुके हैं, पुराना मटेरियल भी आपको हमारा ग्रुप में मिल जाएगा। तो अच्छा से बढ़िया तरीका से ज्वाइन करके हमारे साथ कोर्स में ज्वाइन करके एक अच्छा रिजल्ट आप एएसआई एलडीसी के लिए करना चाहते हैं, तो ये जो नंबर दिया गया है, इस नंबर में संपर्क करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी इसको लेने का प्रोसेस भी मैं बता देता हूँ। ये जो नंबर आपको दिया गया है, ये हमारा फोनपे नंबर है, ठीक है। इस फोनपे नंबर में आपको 250 रुपये आपको सेंड करना है। सेंड करने के बाद जो आपका स्क्रीनशॉट होता है, उस स्क्रीनशॉट को लेना है और इसी नंबर पे हमारा व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप में उस स्क्रीनशॉट को भेज देना है। साथ में आपका टेलीग्राम नंबर भेजना है और आपका नाम भेजना है। इसमें क्या होगा कि आपको हमारा टेलीग्राम पेड कोर्स में ज्वाइन कर दिया जाएगा। और उसमें क्या है, एक अच्छा सा रिदम से, अच्छा सा वे से, बढ़िया से एक एग्जाम जैसा माहौल क्रिएट किया गया है। उसमें उस माहौल में आप एक बढ़िया सा प्रिपरेशन करके सिलेक्शन की ओर जा सकते हैं। तो आपको मैं पूरा बता दिया इसमें क्या मैसेज है, क्या नहीं मैसेज है। मैसेज को अच्छा लगने से या वीडियो को अच्छा लगने से पक्का इस वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी आपका जो भी दोस्त जिसको अभी तक इसका इन्फॉर्मेशन नहीं मिले है, उनको इसको शेयर कर दीजिएगा और कमेंट पक्का करिएगा इस वीडियो आपको कैसा लगा उसका बारे में। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।